जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। कल का व्लॉग आपने देखा होगा, शुभी घर आ गई है और अब जब शुभी घर में है तो सारी चीज़ें उसकी ही पसंद की बनेंगी। हर मम्मी यही करती हैं। बच्चे हॉस्टल से आए तो लगता है क्या बनाओ क्या खिलाओ, उतने ही दिन में उनकी हर पसंद की चीज़ें बनाए ना। तो कल ही बोल रही थी शुभी कि मम्मा मखाने भून दीजिएगा। तो आज सुबह मैं जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन में आई, सबसे पहला मैंने सोच रखा था मखाने भून दूंगी, उसके बाद फिर ये करूंगी वो करूंगी। मतलब एक लाइन से काम होते चले जाएंगे। वरना कई बार कुछ ऐसे ज़रूरी काम छोटे होते हैं, फिर उनके लिए हम भूल जाते हैं, फिर वही होगा शाम को याद आएगा कि वो रह गया है। और किचन में ना दोपहर के समय बहुत गर्म रहता है, तो सुबह सुबह ये सब काम जो भी नहीं भी ज़रूरत है तो भी करके रखने का अच्छा लगता है। तो कढ़ाई पे मैंने घी डाला, मखाने डाल के भून लिए हैं। मखाने अच्छे से क्रिस्पी सी हो गए हैं। लास्ट में सिर्फ इसमें नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। मैंने मखाने कढ़ाई में घी डालने के बाद जब मखाने डाले, जब मखाने भूने ना, तो फिर बाद में भी घी डाला। इस तरीके से ऊपर से घी डालने से मखानों में टेस्ट भी आता है वो घी का। वरना कई बार क्या होता है, कढ़ाई में पूरा ऐसे उड़ने लगता है शुद्ध घी, फिर वो बहुत ज़्यादा मखाने में ऐसे सोख नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ भूनने रहते हैं घी में। तो मखाने भून चुके हैं, उनको मैंने रख दिया है साइड में। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और चाय के लिए मैं कौन सा गुड़ इस्तेमाल करती हूँ, अक्सर ही व्यूअर्स पूछते हैं, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ फाइनली। वैसे बहुत बार दिखा चुकी हूँ, आज नहीं, क्योंकि वो गुड़ वाला डब्बा खाली हो गया। अब नया डब्बा रिफ़िल कर रही हूँ मैं, तो वही दिखा रही हूँ। ये है केसर गुड़ और ये हम डी मार्ट से लेते हैं। मैं कंटिन्यू ये वाला गुड़ यूज़ करती हूँ। इस गुड़ को डालने के बाद चाय नहीं फटती है। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनकी फरमाइश होती है हमेशा कि डब्बा दिखाएं, नाम दिखाएं। ये है केसर डब्बा, इस प्लास्टिक के डब्बे में आता है। इस तरीके से प्लास्टिक पैक रहता है, एक बड़ा सा पूरा एक ब्रिक होती है। उसको मैं नाइफ़ से बारीक कर लेती हूँ और फिर एक डब्बे में भर लेते हैं, जार में। फिर जब चाय बन रही होती है, बस चाहे पहले डालो चाहे आखिरी में डालो, किसी भी वक्त डालो, चाय बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो फिर अभी मखाने भूने थे तो मैंने भी मखाने और चाय ले लिया, और बाकी मखाने जो है डब्बे में भर के रख दूँगी। तो इन लोगों को शाम में जब खाने होंगे दोनों बच्चे तो अपना खाएंगे। अच्छा, दूध से बन रहा है क्या, बासुंदी, रबड़ी, कुल्फ़ी, कुछ भी कह सकते हैं। शुभी को कुल्फ़ी खाने का मन था, मटका कुल्फ़ी बनाएंगे। और शुभम तो बासुंदी रबड़ी के दीवाने ही हैं, दोनों ही बच्चों की फरमाइश हो जाएगी। ये देखो मैंने उसी डब्बे में भर दिया है मखाने, ये जो जिसमें गुड़ अभी मैंने रिफ़िल की, दूसरे जार में डालना है। ये गुड़ का जो डब्बा था खाली, तो वो डाल दिया। दूध मैंने रख दिया पकने के लिए। तब तक दूध पक रहा है, बहुत टाइम लगेगा उसको गाढ़ा होने में। तो यहाँ पर मैंने ये जो गुड़ है उसको इस तरीके से नाइफ़ से मैं बारीक करती हूँ। अभी क्योंकि गर्मी है ना, तो एकदम ही नरम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। विंटर्स के टाइम पे नाइफ़ से कटता है पर इतना नरम नहीं रहता था जितना कि अभी है फ़िलहाल जो मैं देख रही हूँ। भयंकर गर्मी के कारण वो जो होता है ना, हल्का सा वो हो गया है, नरम सा हो गया है गुड़। तो ये गुड़ मैंने नाइफ़ से इस तरीके से हाफ़ गुड़ को पूरा बारीक कर लिया ऐसे रफली। और इसको हम जार में भर लेंगे, ग्लास जार में। फिर जैसे चाय की पत्ती और चीनी रखते हैं, वैसे चाय की पत्ती और गुड़ रहता है बगल बगल, और चाय में डालने में ईज़ी हो जाता है। उस टाइम पे ऐसे नाइफ़ से काटना नहीं पड़ता ना, ऐसे करके रख लेती हूँ मैं बारीक करके। और अभी वो थोड़ा स्टिकी है, वही जो मैंने बोला ना, नरम है इस वजह से। सर्दियों में एकदम ही ड्राई था, तो वो एकदम बारीक पाउडर जैसा बन गया था नाइफ़ से काटते समय भी। तो ये जार भर गया, इसे ये रख दिया। और दूध जो बॉयल हो रहा है, अच्छी मलाई ऊपर आने लग रही है, उसको बीच बीच में उसको हिलाते जाएंगे। अभी ये जो आधा गुड़ हमने यूज़ कर लिया और आधा गुड़ जो पैक्ड है उसको रख दिया है, जो हमारा पिटारा है उसमें। फिर जब खाली हो जाएगा जार फिर भर लेंगे। हाँ, अफ़सोस कि उस दिन नाम नहीं दिखाई देगा ना। हाँ। अच्छा, दूध बॉयल हो चुका है। इसको गाढ़ा, जल्दी गाढ़ा करने के लिए मैं डाल रही हूँ बादाम मिक्स पाउडर, प्रीमिक्स, जो कि जैसे अगर इसी दूध को हमें बादाम मिल्क बनाना होता है तो मैं अक्सर ये प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने प्रीमिक्स डाल दिया है, बादाम मिक्स वाला। इसमें केसर, बादाम, पूरी फ्लेवर है। अगर नॉर्मल दूध पीना है, बादाम मिल्क, तो ये तैयार हो जाता है। दूध को ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मिल्क पाउडर भी मिक्स रहता है। अब चूँकि मैं रबड़ी बना रही हूँ ना, कुल्फ़ी रबड़ी, तो इसके लिए मुझे और ज़्यादा थिक करना है और कम समय में करना है। तो वही टिप जो हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सदियों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। 2 ब्रेड के क्रम्स बनाए, मतलब मिक्सी जार में डाल करके पाउडर कर लिया, और इन ब्रेड क्रम्स को हम डाल देंगे बॉइल्ड दूध में। तो जैसे ही दूध में ये ब्रेड क्रम्स डालते हैं, दूध एकदम थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। 2 ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल किया था मैंने, और थोड़ी-सी इसमें चीनी भी डाली है। थोड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो जो बादाम पाउडर है ना, उसमें चीनी भी होती है, मिल्क पाउडर भी होता है, केसर वगैरह भी होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, इलायची भी होती है। लेकिन फिर भी मैंने 4 इलायची पाउडर बना कर के डाला है। इलायची पाउडर भी डाल दिया,
और बादाम को मैंने इस तरीके से चिप्स कटर से कतरन कर लिए हैं, बारीक कर लिया है, जिससे बादाम दूध में घुल जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्ट भी लगता है अच्छा, और खाने में भी अच्छा लगेगा, क्रंच जो आएगा। तो कुल्फ़ी तो बनी रही है, बादाम कुल्फ़ी। तो ये बादाम मिल्क भी रेडी है। एक्चुअली इस बादाम को आप कुल्हड़ में सर्व करो विंटर्स में गरम गरम, तो ये बादाम मिल्क है। और अगर आप गर्मियों में इसको ही ठंडा करके दोगे तो वो ठंडा दूध है। और बासुंदी है, रबड़ी है, और कुल्फ़ी जमा लेंगे तो ये कुल्फ़ी बन जाएगी। तो ये दूध 3-4 तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। मैंगो शेक बन रहा है। शुभी तो मैंगो शेक नहीं पीती है, वो मैंगोज़ खाएगी। और शुभम और उसके पापा के लिए मैंने बनाया है मैंगो मिल्क शेक। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गया। एक के बाद एक काम सुबह के समय लाइन से दिमाग में रखते हुए एक 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 एक, एक होते रहते हैं। और ये तैयार। कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम डार्क सा। ऐसा कलर अच्छा लगता है मैंगो शेक का। मैंगो शेक विद आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं आप। मैंगो मस्तानी बना सकते हैं। इसमें आप बच्चों के पसंद की ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी वनीला आइसक्रीम डाल करके सर्व करें, बढ़िया तैयार हो जाएगी मस्तानी। फ्रिज से मैंने मलाई का बर्तन निकाला है जिसमें मलाई फुल है इस डोंगे में, ठीक है। बहुत बार लोग पूछते हैं दही कैसे डालते हैं। देखो ये जो अभी नया बर्तन है, नया मलाई, आज की मलाई निकाली है, इसमें मैंने 2 चम्मच दही डाली है। दही डाल करके मलाई में मिक्स कर दिया है। अब ये जो मलाई है ये फ्रिज में रख देंगे तो ये दही बन जाएगी ना। मलाई में 2 चम्मच दही डाली है। ये आज मलाई निकाली है इस वाले डोंगे में, जो छोटा डोंगा, ये जो खाली डोंगा दिख रहा है इसमें आज की मलाई है। 2 चम्मच दही डाल करके मिक्स करके उसको रख दिया फ्रिज में। अब उसमें रोज़ सिर्फ मलाई डालेंगे, दही नहीं डालेंगे। और फिर वो आखिरी वाले दिन, जैसा कि ये टेक्सचर दिख रहा है सामने, ये है, यही मैंने पहले ही दिन किया था। तो ये मलाई भर चुकी थी इस डोंगे को, अभी मैंने खाली किया है, बड़े बर्तन में पलट लिया है और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। सोच रही हूँ मलाई से घी बना लूँ, लेकिन आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है ना, जो ज़रूरी काम है वो पहले निपटाऊँगी। अगर समय मिला तो भले ही आज घी बनाऊँ, वरना फिर कल बनाएंगे। तो ये बर्तन तो चूँकि मुझे खाली करना ही था, वो डब्बा फुल हो चुका था ना इस डोंगा, इसको मैंने पलट दिया है, मिक्स कर दिया है। देखते हैं शायद बाद में क्या कितना समय मिलता है, पहले तो ज़रूरी काम करते हैं। तो ये जो दूध मैंने इसमें चीनी डाली है, बादाम चिप्स डाले हैं, बादाम कतरन, इलायची पाउडर और बादाम प्रीमिक्स पाउडर डाला है, जिसमें कि मिल्क पाउडर है तो जिसकी दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है, और केसर मिक्स है तो जिससे फ्लेवर्ड मिल्क रहता है। तो ये रबड़ी तैयार हो चुकी है। इससे हम कुल्फ़ी बनाएंगे। तो कुछ मटके तो मैं कुल्फ़ी बनाने के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। ये कुल्हड़ वाडीलाल वाले जो हमारे पहले के हैं, आपने देखा होगा, तो वाडीलाल कुल्फ़ी वाले, इनमें एक लिड भी है प्रॉपर, वो लिड लगा करके इनको फ्रीज़र में रख देंगे तो ये बन जाएगी कुल्फ़ी। और कुछ मटके मैं सिर्फ नॉर्मल नीचे फ्रिज में रखूँगी, जो कि रबड़ी हो जाती है, एकदम लच्छेदार रबड़ी, क्योंकि उसमें आइस मतलब वो जमेगी नहीं ना, फ्रीज़ नहीं होगी वो। और ये वाले फ्रीज़ हो जाएंगे 4। तो 4 और ये 3, 7 कुल्हड़ बने थे शायद, है ना, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो ये रबड़ी हम फ्रिज में रख देंगे। मुझे तो रबड़ी पसंद है और शुभम को रबड़ी भी पसंद है, कुल्फ़ी भी, लेकिन रबड़ी ज़्यादा पसंद है, शुभी को कुल्फ़ी पसंद है, इसलिए सबके मन का हो जाएगा। तो वो सारा मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब मैंने एक थाली में निकाला है बेसन। अभी कल शुभी आई थी तो दाल चावल की फरमाइश थी, फिर नेक्स्ट था कढ़ी। लिस्ट में 4-5 चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा है कि करके लिस्ट पूरी की जाए। तो कल डे 1 में तो दाल वाली फरमाइश हुई थी। आज घर में बन रही है पकौड़ा कढ़ी, जिसके लिए मैंने बेसन में हल्दी, नमक और हींग डाली है। और इसको अच्छे से फेंटेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। मैं थाली में बेसन फेंट रही हूँ, जिससे बेसन का पूरा रवा रवा खिल जाए। ऐसे हथेली से या हथेली पूरे ऐसे फैला करके बड़ी सी परात या थाली में बेसन फेंटना, ये बहुत अच्छी टिप होती है। पुराने समय में भी आपने देखा होगा, कुछ जो हमारी दादी नानी लोग होते थे, वो अक्सर बेसन को इस तरीके से परात में डाल करके फेंटते थे। इससे क्या होता था ना, सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बेसन का पूरा रवा जो है अच्छे से खिल जाता है, और बहुत ही बढ़िया सा बेसन फेंट जाता है, तो एकदम सॉफ्ट से पकौड़े बनते हैं। कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल गरम करने रखा है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा और छोटे छोटे से हम पकौड़े ड्रॉप करेंगे, और वो फूल करके तो वैसे भी बड़े हो ही जाते हैं, फिर जब कढ़ी में डलते हैं तो वो और बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो अपने हिसाब से बड़े छोटे कैसे भी करके आप पकौड़े ड्रॉप कर लें। वैसे शुभी से मैंने पूछा था कढ़ी बनाते वक्त कि कौन सी कढ़ी बनाऊं, बूंदी की या पकौड़े की, तो उसने बोला कोई सी भी बना ली, जो भी आपको बनाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कढ़ी खाना है। तो बच्चों की जब हॉस्टल में रहते हैं ना, तो 2-4 चीज़ें उनकी फरमाइश में रहती हैं, याद आती हैं घर की कढ़ी। अपने घर की कढ़ी हर बच्चे को पसंद होती है। अपने घर की बनी हुई कढ़ी
और दाल और राजमा छोले वो सब भी अभी बारी आने वाली है, पनीर। लेकिन स्टार्टिंग हो रही है, अभी 1 और 2 ही दिन है, आज दूसरा दिन है, सेकंड डे। तो पकौड़े हमने अच्छे फ्राई कर लिए हैं। अब एक बर्तन में लेंगे, 1 गिलास करीब मैंने दही ली है, आधा कप बेसन डाला है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाले हैं और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही, बेसन, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर। और ये बहुत गाढ़ा सा है क्योंकि दही बस है, तो इसमें पानी भी डाल लिया है। पतीले में मैंने सोचा कि छौंक लेती हूँ तो थोड़े से कम हो जाएंगे पिटारे बर्तन, तो ये कोशिश की थी मैंने। पतीले में घी डाला और राई जीरा हींग मेथी दाना करी पत्ता हींग और लाल सूखी मिर्ची। शायद मैं कुछ गड़बड़ा गई हूँ ना, हाँ। गरम घी में राई जीरा मेथी करी पत्ता लाल सूखी मिर्ची और हींग डाली, तड़का लगाया, फिर वो बेसन वाला घोल डाला। अगेन इसमें ढेर सारा पानी डाला, जितना पतला करना है एक बार ही पूरा उसमें पानी डाल करके पतला कर लें, क्योंकि कढ़ी फिर पक जाती है तो बहुत गाढ़ी सी हो जाती है। और फिर साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। नमक तभी शुरू में मैं डाल देती हूँ, मैं मिक्स करती रहती हूँ, वरना कई बार ना दही फट जाती है नमक पहले डालने से, तो बहुत से लोग लास्ट में डालते हैं नमक। लेकिन वही है ना, हम बीच बीच में इसको हिलाते रहते हैं, शुरू से ही सामने खोपड़ी में खड़े रहते हैं कढ़ी के इधर से उधर नहीं हिलते हैं, और फिर इसलिए वो नहीं फटती है। धनिया पत्ता भी काट लिया हमने, और जैसे ही उबाल आने लग रही है पतीले में तो मैंने डाल दिया पकौड़े। और चुपके से पकौड़े डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कढ़ी उबाल ना मारे, लेकिन नहीं, कढ़ी का बर्तन हमेशा बड़ा होना चाहिए, भले ही बाद में अलटना पलटना कुछ भी पड़े। तो फिलहाल अभी चलो वो कढ़ाई दूध वाली जो है ना, वो अभी मैं धुलती हूँ, फिर उसको लाती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी निगाह रखी हुई थी कढ़ी पे कि उबलने ना पाए बिल्कुल, अगर उबली तो तुरंत बंद कर दूँगी इंडक्शन। अभी छोटे कुकर में मैंने चावल धुल लिए हैं, धुल करके साफ़ पानी डाल करके नमक और घी डाला है, और ये कुकर बंद। इसको अभी हम रखेंगे साइड में, ज़रा कढ़ी का इंतज़ाम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग ही रहा था जब मैं चावल धुल रही थी ना कि वो ऊपर आने को है। फिर तब तक मैंने जैसे ही हाथ धुलने गई सिंक में, मैंने ये कढ़ाई धुल ली जिसमें मैंने अभी दूध गर्म किया था। फिर इसमें ही डाल दिए कढ़ी, ताकि भाई तुम अच्छे से उबलो, खौलो, नाचो पकौड़े, उनको ढेर सारी जगह चाहिए। तो अच्छे से कढ़ी पक चुकी थी। फिर यहाँ पे मैंने तड़के पैन में ज़्यादा सा घी गरम करके मिर्ची पाउडर हींग और कसूरी मेथी डाली। कढ़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी थी। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके तड़का डाल दिया और इसे एक बार मिक्स कर लिया। एक्चुअली नाश्ता देखो कुछ नहीं बना, सुबह सिर्फ मखाने भुने थे, वो चाय मैंने ली। सुबह नाश्ता नहीं करना है। शुभी कह रही है कि उसको भूख ही नहीं लगती सुबह सुबह, क्योंकि वो हॉस्टल में इतनी जल्दी सुबह नाश्ता कुछ मिलता ही नहीं। एक ही बार कॉलेज जब जाते हैं उसी समय खाते हुए निकल जाते हैं। अब नाश्ता कर लो तो इनको तो 2-3 बजे खाना मिलता है, तो फिर दोपहर में खाना खाएंगी, और घर में जब गरम खाना बन रहा है तो मम्मियाँ चाहती हैं भाई गरम गरम खाना खा लो। इसलिए उसने कहा कि सीधा यही करूँगी, नहाने के बाद सीधा यही नाश्ता होगा, ब्रंच होगा मतलब। अभी रोज़ का वही हाल है, तो इसलिए मैंने सीधा लंच करने की ही तैयारी करी, ताकि यही इनका ब्रंच है। भले एक बार ये कढ़ी चावल खाएं, सेकंड टाइम ये कढ़ी रोटी खाएं, मतलब ऐसा ही करते हैं ना। अब एक बार सुबह जो खाना होगा 9-10 बजे के आसपास, वो एक बार नाश्ता होगा, फिर दोपहर में 2-3 बजे खाएंगे। अच्छा, कढ़ी चावल बन रहे हैं तो मैं पापड़ भी बनाने, और शुभी जनवरी में गई थी हॉस्टल, तो उसने ही लास्ट में आलू मंगवाए थे कि मम्मी आलू मंगा लीजिए, मैं पापड़ चिप्स बनवा दूंगी, मैंने बताया था ना। लेकिन फिर अगले दिन नहीं बन पाया था किसी कारण वजह से, तो उसके जाने के बाद हमने बनाए थे। तो शुभी जब हॉस्टल चली गई थी तो मैं और शुभम शुभम ने मेरी हेल्प की थी। तो हमने जो जो चीज़ें बनाई थी इस होली में, वो हमने शुभी को टेस्ट कराने के लिए सारे के सारे पापड़ निकलवाए ऊपर से, शुभम ने निकाले। तो इसमें आलू साबूदाना पापड़ है, प्लेन आलू पापड़ है, और आलू साबूदाना चकरी, ये तीनों जो हमने होली पे बनाए थे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, वो सारा का सारा बड़ी थाली भर के निकाला। उन सबको फ्राई कर लिया, फ्राई करके रख दिया, 2-3 दिन खाने के साथ में काम आएगा। चावल भी पक चुके थे, उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हमारे घर में तारक मेहता की आवाज़ें गूंजने लगी। अभी कल शिनचैन चल रहा था ना, मैंने दिखाया था, तारक मेहता शिनचैन, तारक मेहता शिनचैन, कल से शुरू हुआ है, अब ये कंटिन्यू चलेगा। हमें भी आदत डालनी होगी और रट जाते हैं वो डायलॉग मुझे तो। और कढ़ी पक चुकी थी, मैं उसको मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया फाइनली,
क्योंकि पतीले में उसी में डालना ही था, इसलिए मैंने सोचा था कि उसी में काम चल जाए, लेकिन कहाँ काम चलने वाला है। और फिर ये खीरे मंगाए, शुभी को खीरा खाने का मन था। खीरा आते ही है घर में, बिल्कुल आते ही हैं, स्पेशली मंगवाया बोलकर, क्योंकि शुभी ने कल ही बोला मम्मा खीरा मंगवा लीजिए। कल खीरा नहीं था, उसने कहा खाना खाते समय दाल चावल जो खाना था ना कल, तो मम्मा खीरा है क्या, हमने कहा अरे आज तो है नहीं, जबकि रोज़ रहता है। ठीक है मंगा देंगे, तो आज ही ताज़े ताज़े खीरे मंगाए। बता रही है वहाँ 20 रुपए का एक खीरा मिलता है मम्मा पूना में, जैसे कभी इनको बाहर से कुछ लेके खाना हो खीरा, और यहाँ 20 रुपए के 5 आए थे। वो जी ये कितने के आए हैं, कभी पैसे वैसे तो बच्चे कहाँ इतना पूछते। आज उसने पूछा तो मैंने कहा 20 रुपए के 5 हैं, ये वाले चिकने वाले, और जो छिलके वाले रहते हैं हरे वाले डार्क वाले, वो 15 रुपए के करीब चढ़ते हैं आधा किलो में। 5 का मतलब वज़न में मिलते हैं, आधा किलो है जैसे ये 20 रुपए के, वो 15 रुपए के आधा किलो मिलते हैं, जिसमें छिलका हम छीलने से उतारते हैं, डार्क ग्रीन वाले। मतलब यहाँ डार्क ग्रीन वाले तो नहीं मिलते, सफ़ेद सफ़ेद वाले, ऐसे समझो सफ़ेद सफ़ेद जो होते हैं अजीब से, तो वो वाले। और ये वाले जो होते हैं ये 20 रुपए के आधा किलो, तो 5 रुपए का समझो एक पड़ा, या 4 रुपए का, वहाँ 10 रुपए का एक मिलता है। तो हमने कहा तुम रोज़ खीरा खा लेना यहाँ पर। भाई मुझे हंसी आई, जैसे शुभी ने बोला मम्मा वहाँ 20 रुपए का एक मिलता है, तो हमने कहा अरे हम यहाँ पे तुम्हारे लिए रोज़ मंगा देंगे। तो मुझे मम्मी का डायलॉग याद आया, जब भी हम कोई भी चीज़ के लिए माना में जाके बोल देते थे ना कि मम्मा ये चीज़ मुर्तजापुर में इतने की मिलती है, या माना में जब पहले रहते थे, या पाचोरा में, अरे तो यहाँ से लेती जाना। मम्मी का एक ही चीज़ था, सब्जी भाजी भी होगी, जब तुम जाओगी तो यहाँ से लेती जाना। सीरियसली बांधो से इतनी सब्जी भाजी तक बैंगन, मम्मी वहाँ तो ये बैंगन मिलता नहीं है, वहाँ तो ये कुल्फ़ा मिलता नहीं है, अरे तुम जाओगी जिस दिन मंगा देंगे लेती जाना। तो चुपी से हम कह रहे हैं तो अरे तुम जब तक वो मंगा देंगे रोज़ खा लेना। तो मुझे हंसी आ रही थी, हम क्या कहें कि लेती जाना, हॉस्टल में क्या ही करेगी। हाँ शादी के बाद हम भी बोलेंगे शुभी लेती जाओ सब्जी भाजी यहाँ से, तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता। और रबड़ी मस्त बनी थी, खाना खाने के बाद दोपहर में सबने खाई। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।